नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे नवीन जिलों के बारे में। जो 19 जिले राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को बने हैं, उन जिलों को एक एक करके वो किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी तहसीलें उनमें जोड़ी गई हैं, कौन कौन से उपखंड उनमें जोड़े गए हैं, और क्या क्या हमारा पुराना जीके है जो अब वो नवीन जिलों के अंतर्गत आ चुका है, क्या क्या उनकी विशेषताएं, तो वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये अगला अजमेर संभाग के नए जिलों को हम पढ़ रहे थे। अजमेर संभाग में वर्तमान में जो जिले हैं उनमें कौन कौन से नए जिले हैं, तो उन नए जिलों में आज आप शाहपुरा जिला पढ़ेंगे। यानी शाहपुरा जिला है अपना, कौन सा, शाहपुरा। और शाहपुरा जो जिला है उस जिले के विषय में पढ़ रहे हैं हम। तो देखिएगा, शाहपुरा जिला किस जिले से अलग हुआ है। सबसे पहला सवाल, शाहपुरा जो जिला है वो किस जिले से अलग हुआ है। तो याद रखें, शाहपुरा भीलवाड़ा से क्या हुआ है दोस्तों, अलग हुआ है। शाहपुरा किससे अलग हुआ है, भीलवाड़ा से। यानी शाहपुरा भीलवाड़ा में ही एक तहसील वगैरह थी, तो भीलवाड़ा से ये अलग हुआ है। शाहपुरा का गठन कब हुआ, तो गठन तो किसी भी जिले का हो 7 अगस्त 2023 हमें याद रखना है। उसके बाद किस समिति की सिफारिश पर बना, तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर बना। शाहपुरा हो चाहे और कोई नया जिला क्यों ना हो, सभी जो नए जिले बने हैं वो किस समिति की सिफारिश पर बने हैं, राम लुभाया समिति। किस संभाग के अंतर्गत आता है ये, तो अजमेर संभाग। शाहपुरा जो जिला है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। अब देखो, ये शाहपुरा जो जिला है, तो इस जिले के अंतर्गत कौन कौन से उपखंड आते हैं और कौन कौन सी तहसीलें आती हैं, तो इन्हें हम किस तरह से याद रख सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत आने वाले उपखंड और तहसीलें, तो हम प्रत्येक जिले में उपखंडों की ट्रिक पढ़ रहे हैं, और उस ट्रिक से फिर हम निकालते हैं क्या, उपखंड, उपखंडों से फिर तहसीलें बनती हैं। तो शाहपुरा जो जिला है इसमें उपखंडों की संख्या कितनी है, 5, और तहसीलें कितनी है, 6। यानी 5 उपखंड और 6 तहसीलों वाला है। 5 उपखंड हैं, 6 तहसील हैं। अब 5 उपखंडों को किस तरह से याद रख सकते हैं, तो इसके लिए ये ट्रिक हमें याद रखनी है, साझा को फूल बना। यानी साझा जो है, साझा का नाम आपने सुना होगा। साझा जो अपनी पत्नी किससे, अर्जू अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज का मूल नाम क्या है, मुमताज का मूल नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। तो उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते, उसे फूल भेंट करते थे। तो किसी ने कहा कि साझा को क्या, साझा को फूल बना, यानी फूल बना करके और तैयार करो साझा को, ताकि वो भेंट कर दे। तो इस तरह से ये ट्रिक हमें याद रखनी है, साझा को फूल बना। अब सा से क्या हो गया, शाहपुरा। फिर जहाज से हो गया जहाजपुर, को से हो गया कोटडी, और फूल से फूलिया कला हो गया फूलिया कला, और बना से हो गया बनेडा। यानी ये उपखंड है पांचों, तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये पांचों के पांचों उपखंड आते हैं किसके अंतर्गत, शाहपुरा के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हीं उपखंडों में फिर तहसीलें कितनी है, तो इन उपखंडों में 6 तहसीलें। जैसे शाहपुरा उपखंड भी है और तहसील भी है, तो शाहपुरा उपखंड में शाहपुरा तहसील आती है। जाजपुर उपखंड में 2 तहसीलें आती हैं, जाजपुर और काछोला। इस तरह से यहाँ एक तहसील बढ़ गई और इनकी संख्या हो गई कितनी, 6। और कोटडी में कौन सी आती है, कोटडी, कोटडी ललता, कोट ऊपर कोटडी है ना, फिर रेल चला दूंगी। तो ये कोटडी में आती है, कोटडी तहसील। फूलिया कला याद रखना, कौन सी, फूलिया कला। ये फूलिया क्या कला है ना, ये किससे बना है, फूल से बना है, फूल से बना है, फूल क्या, फूलिया कला। और इसके बाद में बनेडा से बनेडा हो गया। तो इस तरह से हमें इस ट्रिक में से ये बना लेने हैं। साह से बताओ एक बार फटाफट बताइए आप, साह से क्या बना, साह से क्या बना। और उसके बाद में देखेंगे जहाज से क्या बना, को से बना, फूल से बना, है फूलिया कला, फूल खिल गो फूल चमेली को, है ना।
और बना से क्या बन गया, बनेड़ा। यानी बना से बना क्या, बनेड़ा। इस तरह से आराम से याद रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो विद्यार्थियों को आ रही है वो किसकी आती है, कि तहसीलों, कौन कौन सी तहसील आ रही हैं, कौन कौन से उसमें उपखंड आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं प्रत्येक नए जिले में एक एक ट्रिक लगा रहा हूँ, और उसी ट्रिक से हम आराम से इनको कर सकते हैं ना। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। तो ये यहाँ तक आपने नोट कर लिया, हो गया नोट। चलो देखिए, लिखा सबने। चलो देखें, तो ये शाहपुरा को लेके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। शाहपुरा में कौन कौन सा जी के आने वाला है। तो पहले भीलवाड़ा में काउंट होता था, आज वो जी के किस में आपको शाहपुरा में भीलवाड़ा को डिलीट कर देना है दिमाग से। तो सबसे पहले शाहपुरा के विषय में ही हम पढ़ेंगे। बता लिए भाइयों, सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो किसके विषय में पढ़ेंगे आप, शाहपुरा के विषय में। चल रहा है, चैन हो गया है ना, कोई बात नहीं। एक मिनट पहले में, ये था क्या, फूलिया कला है ना, फूलिया, फूलिया कला। कौन सी कला, फूलिया कला, ठीक। तो देखो ये हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखिएगा, शाहपुरा की हम बात करें, किसकी, शाहपुरा की। शाहपुरा को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं, शाहपुरा को लेके, है ना। तो देखेंगे आप इधर, सबसे पहले हम शाहपुरा ले रहे हैं, यानी इसमें कितने उपखंड है भाई, कितने उपखंड है, 5 उपखंड है। 5 उपखंडों में सबसे पहले कौन सा उपखंड पढ़ रहे हैं, शाहपुरा। बताओ, शाहपुरा उपखंड भी है और शाहपुरा क्या है, तहसील भी है। शाहपुरा उपखंड भी है और शाहपुरा क्या है, तहसील भी है। शाहपुरा को लेकर के हम चर्चा करें, तो ऐसा कहते हैं कि सुजान सिंह ने शाहजहाँ के नाम पर शाहपुरा नाम रखा। यानी सुजान सिंह एक हुए, और सुजान सिंह ने शाहजहाँ के नाम पर इसका नाम क्या रखा, शाहपुरा रखा, क्योंकि ये एक जिला है, तो ये नाम याद रखना ही है। दूसरा, सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ कुछ क्रांतिकारी हुए। क्रांतिकारी, कौन से क्रांतिकारियों का संबंध शाहपुरा से रखा है, तो बारहट परिवार का, किसका दोस्तों, बारहट परिवार। बारहट परिवार का नाम आपने सुना होगा। इन्हें बारहट परिवार जो है, इन्हें चारण भी कहते हैं। ये जो बारहट, केसरी सिंह बारहट है, उनके छोटे भाई कौन, जोरावर सिंह बारहट, और उनके पुत्र कौन, प्रताप सिंह बारहट। ये इन बारहट परिवार को हम चारण परिवार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये याद रखें, ये क्रांतिकारी जो हैं, इन सब का संबंध कहाँ से है, शाहपुरा से। हालांकि अलग बात है कि इनके किसी किसी के जन्म अलग हुए हैं, लेकिन बारहट परिवार पूरा संबंध रखता है कहाँ से, शाहपुरा से। तो देखिए, एक केसरी सिंह हुए जिनका जन्म हुआ 1800 कितने में, 72 में। यानी क्रांतिकारी केसरी सिंह, जिनका जन्म 1872 में हुआ। इन्हीं के भाई थे कौन, जोरावर सिंह, जिनका जन्म 1883 में हुआ। और केसरी सिंह के ये भाई हैं जोरावर, और ये पुत्र हैं, इस केसरी सिंह के ये पुत्र हैं प्रताप सिंह, 1893 में जन्म हुआ। अब आप मुझे फटाफट बताएं, केसरी सिंह और जोरावर सिंह का संबंध क्या रहेगा भाई, केसरी सिंह और जोरावर का संबंध किसका रहेगा बताओ। तो इनका जो संबंध रहेगा, इनका संबंध किसका रहेगा, भाई का संबंध रहेगा। ठीक है, लेकिन केसरी सिंह जो है, इस केसरी सिंह और किनका, केसरी सिंह और प्रताप सिंह का जो संबंध रहेगा, वो रहेगा किसका, पुत्र पिता का। यानी किसका, पिता पुत्र का। ठीक है, तो ये याद रखें, केसरी सिंह के भाई हैं छोटे, और केसरी सिंह के वो कौन है, पुत्र हैं, कौन, प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट। अब देखो, इन प्रताप सिंह, ये बारहट जो परिवार है, इस बारहट परिवार को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ते हैं। यानी क्या क्या विशेषताएं इस बारहट परिवार की हैं, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ूं। बारहट परिवार का ये पहले चार्ट बना लीजिए,
केसरी सिंह का जन्म 1800 कितने में हुआ, 72 में हुआ। जोरावर सिंह का 1883 में। और 10 साल का ये गैप है, आराम से याद रख सकते हैं 1872। 1872। पहली जनगणना भी कब हुई बताओ, पहली जनगणना कब हुई, 1872। ऐसे ही याद रख लो, पहली जनगणना हुई 1872, केसरी सिंह जन्मे 1872। यानी पहली जनगणना जब हो रही थी तब ये दुनिया में आ गए कि मुझे भी जनगणना में क्या करो, शामिल करो। तो केसरी सिंह बारठ 1872। अच्छा, इसके बाद में इनके छोटे भाई जोरावर सिंह बारठ 1883, 1800 कितना 83। और 10 साल बाद, इस भाई के 10 साल बाद फिर इनके पुत्र कौन, प्रताप सिंह, केसरी सिंह का भाई और केसरी सिंह का पुत्र। तो यहाँ 10 साल का इनका रिश्ता क्या होगा, फटाफट बताइए, इनका रिश्ता क्या होगा। तो इनका रिश्ता होगा दोस्तों चाचा भतीजा। इनका रिश्ता क्या होगा, चाचा भतीजा, चाचा भतीजे का इनका रिश्ता था। और ये जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, जोरावर सिंह और कौन, प्रताप सिंह। तो एक एक क्रांतिकारी को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, किस किस क्रांतिकारी का क्या क्या क्रांति में योगदान है, क्योंकि ये वो परिवार है जिसने क्रांति के क्षेत्र में राज अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। सशस्त्र क्रांति के समय अंग्रेजों की हर गतिविधि जो गलत थी भारतीयों के लिए, उसका विरोध इन्होंने किया। और कदम कदम पर इन्होंने अपने पूरे जीवन को बलिदान कर दिया। पूरा परिवार जो आहुति में, यानी जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ भारत था, उस भारत की जो गुलामी की दास्ता थी, उस दास्ता को मुक्त करने में जुड़ गया। तो ऐसे ये क्रांतिकारी थे कौन, केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि केसरी सिंह बारठ जो है इनका इतिहास बहुत लंबा है और अच्छा इतिहास भी है केसरी सिंह बारठ का। तो केसरी सिंह बारठ के भाई जो हैं जोरावर सिंह, और उनके पुत्र कौन, पुत्र कौन, प्रताप सिंह, जिनका थोड़ा डिटेल कम है। पहले हम इनकी चर्चा करते हैं और फिर आगे उनके विषय में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये है जोरावर सिंह कौन, बारठ। जोरावर सिंह के विषय में जानते हैं। जोरावर सिंह का जन्म हुआ 1800 कितने में, 83 में। जोरावर सिंह का जन्म हुआ 1800 कितने में, 83 में। हाँ, जोरावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ याद रखना, वो उदयपुर में नहीं हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। केसरी उसमें शाहपुरा में नहीं हुआ है, केसरी सिंह का जन्म शाहपुरा में हुआ है। उनके पुत्र प्रताप सिंह का जन्म शाहपुरा में हुआ है, लेकिन इनके भाई का जन्म कहाँ हुआ, उदयपुर में। तो ये प्रश्न पूछने योग्य है। दूसरा सवाल सुनिएगा कि जोरावर सिंह जो हैं, जोरावर सिंह जो हैं और इनके भतीजे, जोरावर के भतीजे बता फटाफट कौन थे, प्रताप सिंह। दोनों ने, याद रखिए, दोनों ने जयपुर में अर्जुन लाल सेठी जो हैं उनको अपना क्या बनाया, गुरु। यानी इन्होंने अपना गुरु बनाया किनको, अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी को अपना क्या, गुरु। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में वो एक सेठी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र खोला था, प्रशिक्षण दिया था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। बम चलाने और बम बनाने की कला अर्जुन लाल सेठी ने लोगों को सिखाई थी। तो ये अर्जुन लाल सेठी के ही शिष्य थे, वहीं से इन्होंने सारी कलाएं सीखी थी। अब वो ऐसा कहते हैं कि दोनों के दोनों जो चाचा और कौन थे, भतीजे। यानी 23 दिसंबर 1900 कितने की बात थी, 12 की। 23 दिसंबर 1912 को, सुनिएगा अच्छे से, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग की सवारी निकल रही थी। और कहते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग की जब सवारी निकल रही थी तो वहां इन्होंने जाकर के क्या फेंके थे, बम फेंके। यानी लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का काम किया दोनों चाचा भतीजे ने। जो भतीजा था प्रताप सिंह, उसके बारे में तो कहते हैं कि फटी धोती थी तो माँ से मांगा 2 रुपया, यानी कि 2 रुपया दे माँ मुझे और वहां जाना है। तो इस तरह से ये चले गए। प्रताप सिंह की उम्र उस समय बहुत कम थी। तो दोनों चाचा भतीजे वहां पहुंचे और दिल्ली में जब लॉर्ड हार्डिंग की क्या निकल रही थी, सवारी निकल रही थी, तो उस समय चांदनी चौक नामक स्थान था। कौन सा, चांदनी चौक।
उस स्थान पर चांदनी चौक स्थान पर इन्होंने, वहाँ एक बैंक था पीएनबी बैंक, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं। और पीएनबी बैंक पर काले बुर्का जो होता है ना वो पहन करके, और ये चढ़ गए ताकि किसी को पता ही नहीं लगे। काला बुर्का जो मोमडन महिलाएं पहनती हैं इस तरह से कुछ, तो काला बुर्का पहन करके वो चढ़ गए ताकि किसी को पता ही नहीं लगे। और वहां से बम जो फेंकने का काम किया वो चाचा ने किया। किसने? जोरावर सिंह ने। भतीजा साथ में था। उसके बाद में फिर पता भी लगा था, बाद में पता लग गया हार्डिंग तो बच गया, उस बम कांड में वो नहीं मरा। तो बाद में फिर इनके खिलाफ वारंट भी जारी हुए। इनके खिलाफ क्या वारंट जारी हुआ? तो वारंट जारी हुए तो ये दोनों के दोनों क्या फरार हो गए। और बाद में वो जो भतीजा है वो किसी बनारस कांड में और फंस गया था, उसे जेल हुई थी। लेकिन ये जीवन भर हाथ नहीं आए अंग्रेजों के। और ये अपने अपना अंतिम समय इन्होंने बिताया था कहाँ? कोटा क्षेत्र में, यानी अतरलिया नामक हवेली थी। और वहाँ निमोनिया के कारण इनकी क्या हुई? मृत्यु। ये हमेशा ही अंग्रेजों से छुपे रहे, दूर रहे। मेरा मतलब यह है अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, इसलिए इनको राजस्थान का क्या कह दिया गया? चंद्रशेखर कह दिया गया। राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कह दिया गया, क्योंकि ये हमेशा ही आजाद रहे। और इन्हें याद रखें, फिर बाद में इन्होंने अपना नाम बदल के अमरदास क्या कर लिया? बैरागी। रीट भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदल के अमरदास बैरागी कर लिया? तो वो थे जोरावर सिंह। तो देखो जोरावर सिंह को लेके क्या क्या सवाल बनते हैं, देखिएगा। जोरावर सिंह का जन्म कब हुआ? 1883 को जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? उदयपुर। ये याद रखना है, जोरावर सिंह का जन्म स्थान उदयपुर बताना है। और इन्हें किस किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान का चंद्रशेखर और अमरदास बैरागी भी कहा जाता है। ये वो सवाल है जो रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। यानी जब इन पर हार्डिंग बम कांड का आरोप लगा था, तब इन्होंने नाम ही चेंज कर लिया कि भाई पकड़ में आएंगे तो नाम बदल लीजिएगा अपना। तो अमरदास बैरागी इन्होंने अपना क्या रखा? नाम। तो राजस्थान का चंद्रशेखर अमरदास बैरागी के नाम से जाने जाते हैं कौन? जोरावर सिंह बारठ। इन नामों से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद में ये किनके भाई हैं? तो केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई हैं। केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई हैं। भतीजा इनका तो प्रताप सिंह बारठ, इन्हीं का भतीजा, याद रखना। इनके भाई कौन है? केसरी सिंह बारठ। इनके भतीजे का नाम क्या था? प्रताप सिंह बारठ। अब वो देखिए 23 दिसंबर 1912 की घटना है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। 23 दिसंबर 1900 कब की घटना है दोस्तों? 12। देखिएगा 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक स्थान पर पीएनबी बैंक के ऊपर भतीजे के साथ चढ़कर बम फेंका, जिसके आरोपी बने। वहां इन्होंने बम फेंका और बाद में पता लगा तो आरोपी भी बने, और फिर बाद में क्या हो गई है? फरार हो गए। अंतिम समय कोटा की अतरलिया हवेली में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतिम समय कहाँ बिताया? तो कोटा की एक हवेली थी, कौन सी हवेली? अतरलिया। यानी अंतिम समय इन्होंने बिताया है कहाँ? कोटा की अतरलिया हवेली में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और वहीं 1939 में निमोनिया रोग के कारण, किस रोग के वजह से? निमोनिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस रोग से इनकी मृत्यु हुई? तो निमोनिया हो गया था। यानी कौन से क्रांतिकारी हैं जो निमोनिया रोग के कारण निमोनिया रोग के कारण जिनकी मृत्यु हुई? तो वो थे जोरावर सिंह बारहट। तो पूरे जीवन भर याद रखें, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, अंग्रेज इन्हें अपने जीवन में कभी गिरफ्तार नहीं कर सके। तो ऐसे क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, तो निमोनिया के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो ये जोरावर सिंह बारहट के विषय में आपने जाना। जोरावर सिंह को लेके अगर प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, तो या तो पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, बोले तो उदयपुर में हुआ, क्योंकि उनसे थोड़ा हट के है। दूसरा, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके, तो वहां ये इन्हीं के द्वारा बम फेंका गया 23 दिसंबर 1900 कितने में? 12 में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आप, ये जो है इन्होंने जो जोरावर सिंह बारहट है, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां कहाँ से सीखी? तो वो इन्होंने अर्जुन लाल सेठी के पास से सीखी। दोनों के गुरु अर्जुन लाल सेठी थे। और
अतरलिया हवेली, यानी जब वारंट इनका निकल गया तो अतरलिया हवेली कोटा की तरफ अपना अंतिम समय बिताया और वहीं अतरलिया हवेली में रहते हुए इनकी क्या क्या हो गई, मृत्यु। किस वजह से मृत्यु हुई? तो निमोनिया के, याद रखना कि निमोनिया के कारण क्या हुई, मृत्यु हुई। अब देखिए इसके बाद में आते हैं कौन, प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के पुत्र हैं और जोरावर सिंह बारठ के क्या है, भतीजे हैं। केसरी सिंह बारठ के पुत्र हैं और जोरावर सिंह बारठ के क्या है, भतीजे। तो देखिए प्रताप सिंह बारठ, इनके विषय में जानते हैं। प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ को लेकर के क्या क्या सवाल बनते हैं? तो सबसे पहला सवाल है कि इनका जन्म, प्रताप सिंह बारठ का जो जन्म हुआ वो 1800 कितने में हुआ, बताएं फटाफट। 93 में। 1893 में इनका जन्म कहाँ हुआ सर? शाहपुरा में हुआ। शाहपुरा में देवपुरा खेड़ा एक जगह जहाँ केसरी सिंह का जन्म हुआ, और वर्तमान में देवपुरा खेड़ा को बारठ जी का खेड़ा कहा जाता है। ठीक है, जब केसरी सिंह बारठ को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उनका सारा डिटेल हम पढ़ेंगे, तब उसमें इन चीजों की करेंगे चर्चा। है माता इनकी कौन थी? मनिका। दोस्तों माता का नाम याद रखना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ को लेकर ही इनका ये डायलॉग था और माँ से बड़ा लगाव इनका है। माँ को लेकर के प्रलोभन भी इनके लिए दी गए। तो माता का नाम था मनका, पिता केसरी सिंह बारठ थे और अर्जुन लाल सेठी गुरु हैं, याद रखें, क्योंकि वहीं से इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां सीखी थी। तो अर्जुन लाल सेठी 1912 में हार्डिंग बम कांड में दोषी बने और इनके खिलाफ भी वारंट जारी हो गया, लेकिन ये कोई बात नहीं थी। बाद में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो बनारस कांड में आरोपी बने थे। बनारस कांड के आरोप में क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया, यानी बनारस कांड के आरोप में इनको गिरफ्तार किया। अब ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई कहाँ से ये गिरफ्तार किए गए? आशा नाडा जगह थी, कहाँ की? जोधपुर। जोधपुर में एक जगह है आशा नाडा, और वहां से इनको क्या गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़ा। आशा नाडा जो कि कहाँ की जगह है बताएंगे हम? जोधपुर, है ना। अच्छा, पकड़ने के बाद में इनको किस जेल में कैद करके रखा? देखो क्रांतिकारियों की ये पूछी जाती हैं जेलें, कहाँ इनको कैद करके रखा, तो ये आपको याद रखना है। तो देखेंगे आप कहाँ कैद करके रखा इनको, बरेली की जेल में। कहाँ? बरेली। अच्छा, बरेली कहाँ की जगह है? उत्तर प्रदेश की जगह है। उत्तर प्रदेश में बरेली की जेल में कैद करके रखा गया। ठीक। सीआईडी ऑफिसर था वहां एक जेल में, वो जिनका नाम क्या था? क्लीवमेंट। क्लीवमेंट ने प्रताप सिंह बारठ को प्रलोभन दिया कि भाई तुम बच्चे हो, बच्चे हो और सच सच बता दो की सत्यता क्या थी। बनारस कांड की जो भी दोषी थे और कौन क्या था क्या नहीं था, तो इस तरह से इनसे पूछा गया और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इस तरह के प्रलोभन दिए गए कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, बता दीजिए। तुम्हारी माँ घर पर रोती है, तो इनसे कहा गया कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, सच बता दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। तब प्रताप सिंह ने इस बात पर क्या कहा? प्रताप सिंह बारठ ने कहा कि मेरी माता रोती है तो रोने दो। ये इनका डायलॉग है जो परीक्षा में आने लायक है कि किसने कहा। इन्होंने कहा कि माता रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता हूँ। यानी मेरी एक माँ को हंसाने के लिए मैं इस मातृभूमि पर हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता हूँ। और कहते हैं दोस्तों की बाद में यातनाएं दे दे करके इनको क्या कर दिया गया। तो इस तरह से ये क्रांतिकारी थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना, जब इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जब मृत्यु हुई थी इनकी, ध्यान रखें, तब ये समाचार पत्र केसरी सिंह बारठ को मिला। इनकी मृत्यु का जो समाचार है, वो मृत्यु का समाचार का मृत्यु का समाचार इसको केसरी सिंह बारठ। अब केसरी सिंह बारठ भी उस समय कहाँ थे? जेल में थे। केसरी सिंह बारठ को बिहार की
जेल कहाँ की? बिहार की हजारीबाग, बिहार की हजारीबाग जेल। मृत्यु का समाचार केसरी सिंह बारठ को बिहार की हजारीपुरा बाग जेल में मिला। अब जब इनको समाचार मिला तब 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 केसरी सिंह तब दोस्तों केसरी सिंह बोले। अब ये सवाल भी पूछने योग्य, याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि जब वो इस बेटे की मृत्यु का समाचार इनको मिला, क्योंकि इन पर भी प्यारेलाल हत्याकांड का आरोप लगा हुआ था, तो आगे आप पढ़ेंगे। तो ये कहाँ थे? बिहार की कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में कैद थे। और जब समाचार मिला तो ऐसा कहते हैं कि केसरी सिंह बारठ को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि मेरे पुत्र की क्या हो गई, हत्या हो गई, यानी मृत्यु हो गई। पुत्र को बरेली की जेल में यातनाएं दे देकर मार दिया गया है। बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा था, किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा पुत्र मर चुका है, उसे बरेली की जेल में यातनाएं दे दे करके मार दिया है। तो जब मृत्यु का समाचार मिला तब ये क्या बोले? इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बिल्कुल दुख नहीं था, 1% भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा मर चुका है। और इन्होंने उस समय अपने बेटे की मृत्यु पर बोला कि भारत माँ का सपूत भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि किस क्रांतिकारी ने कहा कि भारत माँ का सपूत। अब यहाँ से ही पकड़ लेंगे, भारत माँ का सपूत भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया, तो बेटे के लिए बाप ही कह सकता है इस तरह से। और इन सभी क्रांतिकारियों में बाप कौन थे? भाई एक ही तो थे जिनके बेटे क्रांतिकारी थे। तो ये इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, याद रखें क्या, कि भारत भारत माँ का भारत भारत माँ का सपूत सपूत उसकी की आजादी के लिए क्या हो गया है? शहीद हो शहीद हो गया। इस तरह से ये इन्होंने कहा कि भारत माँ का सपूत उसकी किसके लिए? आजादी के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। यानी वो मेरा पुत्र नहीं था, वो भारत माँ का बेटा था, जो उस माँ की आजादी के लिए, माँ की रक्षा के लिए क्या हो गया? शहीद हो गया। ऐसा किसने कहा? केसरी बारठ ने कहा। तो ये राजस्थान में शाहपुरा जिला जिसे हम पढ़ रहे हैं, शाहपुरा को लेके बहुत सारी और भी बिंदु हैं जो अगली क्लास में हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रांतिकारियों में एक बचे हुए हैं कौन? केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ के विषय में हमें पढ़ना है। और बाकी के और बहुत सारी जो जानकारी है, फट चित्रकला है, फूलडोल का मेला है शाहपुरा में लगता है, बनेडा है, बनेडा जो कि खनिजों के लिए है। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने जाना है। देखिए एक बार ये मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा, जिसे हमने पढ़ा है, कौन सा? शाहपुरा है ना। शाहपुरा को लेकर के क्या क्या सवाल बनते हैं देखिएगा। तो ये शाहपुरा हमने पढ़ा है। और सबसे पहले शाहपुरा की सामान्य जानकारी आपने पढ़ी है, यानी शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग हुआ है, गठन हुआ 7 अगस्त 2023 रामलुबाया समिति की सिफारिश पर, और किस संभाग में आता है? अजमेर। इसमें कौन कौन से उपखंड हैं, कौन कौन सी तहसील है? तो कुल उपखंडों की संख्या कितनी है? 5। तहसीलें कितनी है? 6। इसके लिए ट्रिक क्या थी? उपखंडों की साझा को फूल बना। सा से बना कौन सा? सा से बना शाहपुरा, जहाँ से जहाजपुर, और को से कोटडी, फूल से फूलिया कला, बना से बनेडा। अब इन उपखंडों में ये तहसीलें हैं, तो शाहपुरा में शाहपुरा है, जहाजपुर उपखंड में जहाजपुर तहसील है, लेकिन काछोला भी है। तो इस तरह ये संख्या बढ़ गई इनकी
बाकी के तो सब में जो की तो ही तहसील है। उसके बाद में फिर आपने ये पढ़ा शाहपुरा जो है सुजान सिंह ने शाहजहां के नाम पर शाहपुरा नाम रखा। और फिर हमने ये क्रांतिकारियों के विषय में चर्चा की, यानी कौन कौन से क्रांतिकारी हैं इनका संबंध। केवल शाहपुरा मैंने स्टार्ट किया है, शाहपुरा को लेके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। शाहपुरा राजस्थान की सबसे नवीन क्या रियासत है, यानी शाहपुरा रियासत सबसे बाद में बनी थी। शाहपुरा जो है वहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई, यहाँ पढ़ेंगे। उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, फूलडोल मेला लगता है। शाहपुरा से रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठ है, 4। तो रामचरण जी जो हैं रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, शाहपुरा में है। रामचरण जी का संबंध यहाँ से वो आप पढ़ेंगे। शाहपुरा से ही राजस्थान में फड़ चित्रकला, फड़ यानी कपड़े पर लोग देवी देवताओं का चित्रण, तो वो शाहपुरा से श्रीलाल जोशी ने प्रारंभ की। फड़ चित्रण आप पढ़ेंगे शाहपुरा में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शाहपुरा से जुड़ी हुई हैं। जहाजपुर वो भी सभ्यताओं के लिए जाना जाता है, महाभारतकालीन सभ्यता वगैरह वो आप पढ़ेंगे। बनेडा है। तो जिन जिन स्थानों से जी के जुड़ा है वो टोटल हम जी के पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास में फिर ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट इतना आप क्लियर कर लीजिएगा टोटल, ये अगली क्लास में हमें पढ़ना है ना, पढ़ दीजिए।